बताना है। देखो घर में बड़ी बूढ़ी सास होती है, वो माँ की तरह होती है, समझो तो वो माँ है। माँ से, उस मैया से, बूढ़ी मैया से आज्ञा लेकर के ही देवियां आप घर से निकला करो। पता है ना, घर में जब आप शब्द वो चाबी है, मैं बता दूं दादा, ये शब्द है ना वो चाबी है कि घर परिवार में अगर प्रेम से बोलो दादा तो वो परिवार कभी टूटता नहीं। घर परिवार में कितनी भी लड़ाइयां हो जाएं, कितने भी झगड़े हो जाएं, अगर दो शब्द प्यार से बोल दिए जाए ना तो वो झगड़े सब खत्म। दो शब्द वो चाबी है कि एक परिवार टूटा हुआ हो, परसों से बिखरा हुआ, और शब्द वो चाबी है कि उस परिवार को भी इकट्ठा कर देते हैं। अब पता है ना, कछु लोग ऐसे हैं, कहते हैं कि मैं घर में सबसे बड़ा हूं तो मेरी चलेगी, मैं घर में सबसे बड़ा हूं मेरी चलेगी, मेरी इतनी उम्र हो गई। भैया आप बड़े नहीं हो, अगर उम्र ज्यादा हो गई, बूढ़े हो गए तो बुढ़े कहलाओगे, बड़े नहीं। धनवान हो पैसा वाले तो धनवान कहलाओगे, बड़े नहीं। अगर कोई पद प्रतिष्ठा है, जॉब करते हो, कुछ भी पद मिलता है, उसी हिसाब से नाम पड़ेगा, लेकिन बड़े नहीं। ऐसे बड़े नहीं हो जाते। घर का सदस्य हो दादा, उम्र ज्यादा हो जाती है लेकिन बड़े नहीं। अगर परिवार चलाना है तो परिवार में हमेशा झुकना पड़ेगा। एक मटका होता है पानी वाला देवियों, जिसमें पानी शीतल रहता, उस मटके में पानी हो और मटके से पानी दादा लोटा में करो तो कैसे करोगे बताओ? मटके को झुकाना पड़ेगा। महाराज ध्यान रखें दादा, तो मटका होता ना, मटका होता और मटके से पानी लोटा में करना है तो कैसे करोगे? मटका को झुकाना पड़ेगा, तभी मटके से पानी लोटे में देवियों आ सकता है। तो घर के बड़े सदस्य हैं, वो अकड़ में न रहे कि मैं बड़ा हूं मेरी चलेगी, नहीं। घर में बच्चे हो तो झुकना पड़ेगा, बड़ों को भी झुकना पड़ेगा, छोटों को भी झुकना पड़ेगा, तभी परिवार चलते हैं, नहीं तो परिवार बिखर जाते हैं। अब बाप बेटा से कहा तुम तेरी नहीं माने, बाप बेटा से कहता मैं तेरी नहीं मानेंगे, फिर बेटा बाप से कहता मैं तुम्हारी नहीं मानेंगे, क्या फायदा है? नहीं, बड़ों को भी झुकना चाहिए, घर के सदस्य हैं, और छोटे बच्चों को भी झुकना चाहिए, तभी परिवार चल सकता है, न परिवार टूट जाता है। शब्द वो चाबी दादा कि बोली एक अमोल है, और जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुखबार आन। ये शब्द है ना, बोली एक अमोल है मैया। कोई अनगहरी व्यक्ति हो, आप उसे जानते भी ना हो, वो भी बोली से अपना हो जाता। अगर प्रेम के दो शब्द बोल दे, पराया भी इंसान अपना बन जाता। माताओं, जब भी बोलना चाहिए, बात करना चाहिए, तो हमेशा सोच समझ के मन में विचार कर लेना चाहिए कि हमारी बात किसी को बुरी तो नहीं लगती। शायद ये बात कोई हमसे बोलेगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, जब तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा तो सामने वाले को क्या अच्छा लग सकता है? नहीं लगेगा।
तो हमेशा अगर बोलते हो किसी से तो थोड़ा सोच समझ के ही बोलना चाहिए। आप किसी के सामने बैठे हो दादा, जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि आप कैसे इंसान हो। जब इंसान बोलने को लग जाता है तो पता चल जाता है ये कैसे घर से है और कैसे संस्कार हैं और कितना पढ़ा लिखा है और कैसा इंसान है। बोलने से इंसान की परख हो जाती है कि ये कैसा है। और पता है ना दादा, ये शब्द है ना बहुत सोच समझ के ही बोलना चाहिए। मैं बता दूं, एक बार अब्दुल कलाम के पिताजी थे ना और घर में माँ, तो वो मैया ने खाना बनायो रोटियां, तो मैया से रोटियां जल गई है ना, तो वो देवी जी जाए के अब्दुल कलाम के पिताजी के सामने रख दी, बोले महाराज भोजन पालो। तो भोजन करने के लिए बैठ गए हैं, वो रोटियां बिल्कुल जली हुई थी, तो वो जली हुई रोटियां उन्होंने खाई है ना। माताओं एक बात सुनिए, जली हुई रोटियों में कितना स्वाद होता बताइए। जली हुई रोटियों में स्वाद नहीं होता, वो राख के बराबर होती, बिल्कुल जल चुकी थी। फिर भी अब्दुल कलाम वहीं बैठे थे, देवी जी वहीं बैठ गई। जवाब दियो, महाराज एक बात बताइए, भोजन अच्छा तो है? तो अब्दुल कलाम के पिताजी बोले, देवी भोजन बहुत अच्छा है, भोजन क्योंकि वहां प्रेम है। जवाब दिया देवी जी, भोजन बहुत अच्छा है। फिर वही रोटियां अब्दुल कलाम के सामने आई तो अब्दुल कलाम ने वही रोटियां खाई और जवाब दियो, पिताजी आप तो कह रहे थे कि रोटियां बहुत स्वादिष्ट हैं, बहुत अच्छा भोजन है, लेकिन मैं ये भोजन स्वयं खाता हूं तो ये रोटियां हैं इनमें बिल्कुल स्वाद नहीं है। तो अब्दुल कलाम के पिताजी बोले, बेटा हम जली रोटियां खा सकते हैं, जली रोटियां हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अगर मैंने तुम्हारी माँ को जले हुए शब्द बोल दिए ना तो उसका छीना है वो छलन कर जाएगा। वो शब्द है ना, एक बार शब्द बोल दो तो वो शब्द कभी वापस नहीं आ सकते। समझाया, लाला अगर मैं आपकी माँ से ये बोल देता कि आपको खाना बनाना नहीं आता, रोटियां नहीं बना पाती हो, तो उसका वो सीना है ना वो छलन कर जाता, वो अपने आप को कभी संभाल नहीं पाती, वो अंदर से टूट जाती। मैंने उसे अंदर से टूटने नहीं दिया। तो शब्द वो हैं देवियों, क्योंकि शब्द जब भी बोलना चाहिए सोच समझ के ही बोलना चाहिए। अब्दुल कलाम समझ गए हैं, क्योंकि वो भी बच्चे हैं और बच्चों के सामने तो कभी झगड़े करने ही नहीं चाहिए घर में। जब आप उसमें नहीं बनेगी तो बड़े होकर के बच्चे भी झगड़े करेंगे। महाराज और बता दूं, एक मैया ने अपने बेटे के लिए शब्द बदले थे। मैं बता दूं, एक बच्चा था दादा, वो रोज कॉलेज पढ़ने के लिए जाता था, मैया रोज भेज देती थी, लेकिन एक बार उस कॉलेज के प्रिंसिपल ने जवाब दिया है, पत्र लिखा उसकी माँ के लिए और कहा कि आपका बच्चा दुनिया का सबसे एक मूर्ख बच्चा है, कभी पढ़ नहीं सकता और न कभी ये पढ़ लिख के योग्य बनेगा, ऐसे घर पे ही पढ़ाइए, अगर पढ़ाना हो तो मैं इसे पढ़ा नहीं सकता हूँ। और महाराज वहां से टीसी काट दिए, जवाब दिया घर पे पढ़ाना हो तो पढ़ाइए, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये बहुत कमजोर बच्चा है। तो उस बच्चे को कुछ आता जाता तो नहीं था, लेकिन उस बच्चा ने वो पत्र लिया और जाकर के माँ के हाथ में पकड़ा दिया। जब मैया के हाथ में पत्र दिया तो मैया ने पत्र को पढ़ा, पत्र में लिखा,
और ये परम सम्मानी संतोष भैया और भाभी जी ग्राम पथरिया से आए हुए माला अर्पण कर रहे हैं और 501 रुपए से व्यास गद्दी पर सम्मानित किया। भगवान से कहना कन्हैया सुख संपत्ति प्राप्त हो, गोपाल धन के भंडार भरते रहें और भैया और भाभी की जोड़ी अमर हो जाए। भगवान से यही कामना करती हूँ और भैया भाभी में कहूँ खटपट ना होए, लड़ाई ना होए। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए कन्हैया लाल की। ध्यान रखें दादा, जब उस बेटा ने माँ को पत्र दिया, माँ ने पत्र पढ़ा है तो आंखों से आंसू निकल पड़े हैं कि मैं कितनी मेहनत से अपने बच्चे को पढ़ाती हूँ और इसे कुछ आता भी नहीं है। तो जब माँ रोने लगी है तो वो बच्चा भी रोने लगा। देवियों गौर से सुनना, जब वो माँ रोने लगी है दादा तो वो बच्चा भी रोने लगा। जब बच्चा रोया है ना तो मैया से पूछी, मैया इस पत्र में ऐसा क्या लिखा है जो आप रो रही हो? बोले लाला, जब पत्र में ये लिखा कि आपका बेटा दुनिया का एक होशियार बच्चा है, इस पत्र में लिखा लाला कि आपका बेटा एक दुनिया का होशियार बच्चा है और अपने बच्चे को कॉलेज ना भेजे ना, ये बिगड़ जाएगा, अपने बच्चे को घर पे पढ़ावे। माँ ने शब्द चेंज कर दिए, अपने बच्चे को घर पे पढ़ावे। तो बल्ला ने मैया के आंसू खुद आंसू हाथों से पूछे हैं, जवाब दियो मैया तू मत रोवे, हमें घर पे ही पढ़ावे, हम घर पे ही पढ़ेंगे। उस मैया ने बेटा को घर पे संस्कार दिए। वो बेटा कभी स्कूल नहीं गया दादा, कभी भी उसे कोई नहीं, कुछ भी नहीं आता था। प्रिंसिपल ने कॉलेज से बाहर निकाल दिया था। जानते हो वो बच्चा कौन बना? थॉमस अल्वा एडिसन। वो बच्चा दादा दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बना। थॉमस अल्वा एडिसन, जिसने लाइट का आविष्कार किया है। ये लाइट का आविष्कार किसने किया? उसी बच्चे ने, जिसने दादा कभी कॉलेज का मुख नहीं देखा, जिस माँ ने घर पे बच्चे को पढ़ाया था, आज वो बच्चा दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बना। क्यों बना पता है? मैया ने शब्द चेंज कर दिए। अगर वो माँ शब्द चेंज ना करती तो शायद वो बच्चा भी गांव का एक गमार बच्चा होता। तो ध्यान रखिए, उस पत्र को मैया ने समार के दादा अलमारी में रख दिया। जब अलमारी में पत्र रख दिया, बेटा तो वैज्ञानिक हो गया। बहुत दिनों के बाद में वो मैया संसार से गुजर गई है तो उस बेटा ने मैया के रूम को स्वयं साफ किया। बोले इस रूम में मेरी माँ रहती थी, तो माँ की जो भी चीज थी वो याद किया, सब चीज को सफाई से कम रूम की सफाई की है तो दादा वो पत्र मिल गया। अब तो बेटा पढ़ा लिखा है। उस बेटा ने कहा ये तो वही पत्र है जो बचपन में मुझे प्रिंसिपल ने दिया था। उस बेटा ने पत्र पढ़ा है और जवाब दियो माँ तू धन्य है, मेरी मैया तो चली गई है, मेरी माँ ने शब्द चेंज कर दिए। इस पत्र में तो लिखा कि मैं दुनिया का सबसे मूर्ख बच्चा हूँ, मैं दुनिया का एक मूर्ख बच्चा हूँ। और मेरी माँ तो कहती थी कि तू एक होशियार बच्चा है। मेरी माँ ने मुझे कहां से कहां बना दिया। माताओं, अगर माँ चाहे तो बच्चे को एक अच्छा इंसान बना सकती है और मैया चाहे तो बच्चा को एक गांव को गमार बना सकती है। क्योंकि माताओं, आपके हाथ में अपने बच्चों का जीवन होता। अगर आप चाहो ना तो बच्चे को विद्वान बना सकती हो, एक संत बना सकती हो, बाबा बना सकती हो और एक अच्छा अधिकारी बना सकती हो। मैया चाहे वैसे बना सकती है लला को, माँ जैसा चाहे। इसीलिए कहते माताओं, बच्चों को बचपन में संस्कार देना चाहिए। जब आप ये कहती हो कि ये बच्चा है सुधर जाएगा,
कई कई माताएं ऐसी होती है, छोटे बच्चे होते हैं, फोन पकड़ा देती है, देखे रहो कार्टून। एक नई बीमारी हो चली कार्टून की, बच्चा बाई में लगे रहता है। मतलब माताओं पे थोड़ा जोर न पड़ जाए जो बच्चों को संभाले। पहला गुरु माँ होती है, पहला गुरु माँ जैसा चलाएगी बच्चा वैसा चलेगा। बचपन में फोन पकड़ा देती हो, देखे रहो कार्टून, तो वे कार्टून नहीं जैसे हो जाता हैं, फिर वे कार्टून जैसे हो जाता। इसलिए कहते हैं, आप कहते हैं अरे बच्चा है सुधर जाएगा, तभी सुधारिए बचपन में जब उनकी मेमोरी है ये बिल्कुल खाली रहते। फिर पता वो बड़े होकर के संसार की तमाम बातें उनके दिमाग में भर जाती, फिर वे आपकी सुनेंगे? तभी तो वो सुनते नहीं है। फिर आप ये कहती हमारे बच्चे सुनते नहीं है। पता है ना, बचपन में संस्कार दो, फिर वे बचपन के सुधरे वाले ना तो बुढ़ापो आ जाए तो नहीं सुधरता। बुढ़ापो आ जाए फिर सुधरने वाले ना, अगर सुधारना है ठोक पीट के तो बचपन में सुधार लो, फिर वे सुधरवे वाले ना। बोलिए गोविंद भगवान की। माताओं बच्चों में अच्छे संस्कार दें। श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते, हे राजन परीक्षित, ध्यान रखें महाराज। आज मैया सीता ने जवाब दियो, माँ हमें आज्ञा दे, मैं पति के साथ में ही बन के लिए जाऊंगी। तो मैया कौशल्या बोली, बिटिया सुनो, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, और पत्नी का धर्म है पति के संग में ही रहे। पति जहाँ रहे पत्नी को वही रहना चाहिए। बोली लाडो,